छोटा घड़ा। एक गांव में श्याम नाम का किसान था। उसका एक छोटा सा खेत था। उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे जिसमें वो रोज अपने घर के लिए पानी लेकर आता था। लेकिन उनमें से एक घड़ा फूट चुका था। नदी से पानी लाने पर जिसकी वजह से एक घड़ा भरा रहता था और दूसरा आधा ही भरा रहता था। फूटा घड़ा बहुत शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचाता है। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है। इसीलिए वो फूटे घड़े से कहता है, तुम आधा पानी लाकर मालिक की मेहनत बेकार कर देते हो। यह सुनकर फूटा घड़े को बहुत दुख होता है। इस तरह दोनों घड़ों की बातें श्याम सुन लेता है। वो फूटे घड़े को कहता है, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो। मैं शुरू से उस बुराई में छुपी अच्छाई को देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम में कभी कोई कमी नजर नहीं आई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? जाने अनजाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। वो कैसे? हर रोज जब मैं नदी से घर वापस आता हूँ, तुम्हारा आधा पानी जमीन पर गिरता है, जिससे वहाँ फूलों को उगने में मदद मिलती है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? इन सब में आपकी मदद कैसे हुई? वो ऐसा है कि अब मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेचने लगा हूँ, जिससे मेरे पास अधिक धन आ जाता है। वो धन से मैं खेत के लिए ज्यादा और अच्छे बीज खरीद लेता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, इसीलिए तुम आज के बाद अपने आप को कभी कम मत समझना। हमें कभी भी किसी के हुनर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे और निखारना चाहिए। एक सुंदर से गांव के बीचों बीच रुचि का घर था। बचपन में ही रुचि के पिता का देहांत हो गया था। वो अपने माँ के साथ अपने मामा मामी के यहाँ रहती थी। रुचि की माँ दिन रात मेहनत करती, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती, उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसे आते उससे अपना गुजारा करती। एक दिन रुचि की माँ की तबीयत खराब हो गई। रुचि की माँ 2 दिन से घर पर थी, जिस पर रुचि की मामी उसे खरी खोटी सुनाती है। महारानी जैसे 2 दिन से घर में पड़ी हो, यहाँ हम तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हें खिलाए पिलाए। अरे भाग्यवान, ऐसे क्यों कह रही हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम तो कोई काम के नहीं हो, दिन भर घर में पड़े रहते हो। अगर घर में सब बैठकर खाएंगे तो कमाएगा कौन? रुचि ये सब सुनकर उदास हो जाती है। माँ, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी जगह काम करूँगी। मैं लकड़ियाँ काट कर लाऊंगी जंगल से। नहीं नहीं बेटी, तुम अभी छोटी हो, जंगल में जंगली जानवर होते हैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे माँ, घबराइए मत, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। ये कहकर रुचि जंगल की ओर बढ़ जाती है। चलते चलते ये थक जाती है और उसे बड़ी प्यास लगती है। वो आसपास कोई नदी तलाश करती है। इतने में उसे एक नदी नजर आती है। नदी के पास ही उसे एक मटका दिखाई देता है। वो नदी से संभल कर थोड़ा सा पानी मटके में ले लेती है और जैसे ही वो पानी पीने के लिए मटका उठाती है, वहाँ एक बुढ़िया पानी पानी पुकारती है। वो दौड़ते हुए बुढ़िया के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ दादी माँ, आप इस जंगल में क्या कर रही हो? बेटा, बहुत देर से पानी की तलाश कर रही हूँ। मुझे कहीं पानी नजर नहीं आया। थोड़ा सा पानी पिला दो, नहीं तो मैं प्यास के मारे मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं दादी माँ, ये लीजिए पानी। और वो अपना पानी उस बूढ़ी औरत को दे देती है। तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, तुमने मुझे पानी पिलाया। तुम्हारा भला हो बेटा। ये मटका तुम अपने घर ले जाओ। क्यों दादी माँ, ये मेरा नहीं है। हाँ,
तुम ले जाओ, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है दादी माँ। पलक झपकते ही बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। रुचि अपने चारों तरफ देखती है लेकिन उसे वो औरत नजर नहीं आती। रुचि जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेच आती है और वो मटका अपने साथ घर ले जाती है। अरे वाह, तुम तो अपनी माँ से ज्यादा पैसे लेकर आई, रोज तुम ही जाना। अरे नहीं भाभी, आप ऐसे मत बोलिए। रुचि की तो पढ़ने की उम्र है, ये पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। पढ़ने जाकर कौन सी ऑफिसर बन जाएगी, उसे भी तुम्हारी तरह काम करना पड़ेगा। रुचि वो मटके में पानी भर कर रखती है और उसे अगले दिन अपनी माँ को पिलाती है। माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता वो ठीक हो गई। वो सोच में पड़ जाती है और रुचि से पूछती है, बेटी रुचि, तुम्हें वो मटका कहाँ से मिला? क्यों माँ, क्या हुआ इस मटके को? कुछ नहीं बेटा, कल रात तुमने मुझे उस मटके से पानी पिलाया और सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल ठीक हो गई। वो मटका तुम्हें कहाँ से मिला बेटी? जंगल में मैंने एक दादी माँ को इस मटके से पानी पिलाया था। उन्होंने मुझे मटका अपने साथ ले जाने को कहा और कहा मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हाँ बेटी, देखो मैं ठीक हो गई। वाह माँ, ये मटका तो जादुई है। हम इससे सब गाँव वालों की मदद कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है रुचि, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई। भाभी, ये मटके का पानी पीकर मैं ठीक हो गई। हम इससे सब गाँव वालों की मदद करेंगे। ये सुनकर मामी के दिल में लालच जागता है और वो रात को चोरी चुपके वो मटका चुरा लेती है। मटका चुराकर वो बाजार जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, सुनो 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 गाँव वालों, जो भी बीमार है इस मटके का पानी पीकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये एक जादुई मटका है, इसका पानी पीने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ये सुनकर सारे गांव वाले जमा हो जाते हैं और एक एक कर मटके से पानी खरीद कर पीते हैं। अगले दिन वापस से मामी वो मटका लेकर पानी बेचने चली जाती है। तभी सारे गांव वाले आकर कहते हैं, अरे ये मटका तो बेकार है, हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मामी घर आती है और कहती है, अरे ये मटके में तो कुछ भी जादू वादू नहीं है, बेकार मटका है। भाभी, आपने ऐसे क्यों किया? हम अगर ऐसे जादुई पानी बेचेंगे तो अमीर हो जाएंगे। ये करना तो गलत बात है। पागल हो क्या? फ्री में क्यों सबकी मदद करेंगे? हम पैसे लेंगे और अमीर बन जाएंगे। तुम्हें तो पैसों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। नहीं भाभी, हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। क्यों? ऐसा है तो निकल जाओ हमारे घर से। अरे वो लोग कहाँ जाएंगे? तुमको इतनी फिक्र है तो तुम भी निकलो यहाँ से। रुचि और उसकी माँ घर से मटका लेकर अपने टूटे फूटे घर में वापस चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो गांव के लोगों की मदद करते हैं। एक दिन वही बूढ़ी औरत थोड़ा सा भेष बदल कर रुचि के घर आती है और कहती है, बेटी बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं ठीक से चल नहीं पा रही। मैंने सुना है तुम्हारे पास के मटके का पानी पीकर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अरे दादी माँ, आपसे पैसे किसने मांगे? हम तो खुशी से लोगों की मदद करते हैं। दादी माँ झट से एक परी की शक्ल ले लेती है और कहती है, मुझे यकीन था तुम इस मटके का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें ये मटका दिया। अरे वाह, आप एक परी है? हाँ रुचि, चलो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और मटके का भी। ठीक है सुंदर परी। ऐसे ही रुचि और उसकी माँ सारे गांव वालों की मदद उस मटके से करते हैं और खुशहाल जीवन गुजारते हैं।